हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक मोरल स्टोरी कहिए लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी का देखते हैं टाइटल, जो है साबुन के खाली डिब्बे का किस्सा, यानी द स्टोरी ऑफ एम्प्टी सोप बॉक्स। तो हमारी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ एम्प्टी सोप बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारी स्टोरी का, यह जापान में प्रबंधन के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाला एक बहुत पुराना प्रसंग है। इसको किस सीक्वेंस में बनाएंगे कि यह है एक बहुत पुराना प्रसंग पढ़ाया जाने वाला प्रबंधन के विद्यार्थियों को जापान में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। यह है, दिस इज, एक बहुत पुराना प्रसंग, अ वेरी ओल्ड, प्रसंग यानी स्टोरी या इंसिडेंट, हम इंसिडेंट वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। वेरी ओल्ड इंसिडेंट, पढ़ाया जाने वाला। टॉट टू, टॉट टू किसको? मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। तो टॉट टू द, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जापान में, इन जापान। This is a very old incident taught to the management students in Japan. एक बार जापान में साबुन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को अपने एक ग्राहक से यह शिकायत मिली कि उसने साबुन का एक बड़ा पैक खरीदा था, परंतु उसमें एक डिब्बा खाली निकला। देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा है कि हमको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसका पहला पार्ट देखते हैं कि एक बार जापान में साबुन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को अपने एक ग्राहक से यह शिकायत मिली। इसमें कौन सा टेंस होता है? देखिए लास्ट में वर्ड आ रहा है मिली, ई की साउंड हो रही है, तो ये सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में, कि उसने एक साबुन का एक बड़ा पैक खरीदा था। आ की साउंड आ रही है, उसके बाद में आता है था, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। परंतु उसमें एक डिब्बा खाली निकला, इसमें भी आ की साउंड आ रही है, तो ये सेंटेंस का ये वाला पार्ट होता है सिंपल पास्ट में। तो ठीक है, इसका एक एक पार्ट हम धीरे धीरे करके बनाएंगे और ये पूरा सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, एक बार जापान में साबुन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को अपने एक ग्राहक से यह शिकायत मिली। एक बार, वंस, साबुन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को, अ बिग, बनाने वाली, बिग सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कहां पे? जापान में, इन जापान। अब वर्ब क्या होती है? मिली, यानी रिसीव, और थर्ड फॉर्म, और सॉरी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिसीव्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। रिसीव्ड, क्या मिली? यह शिकायत, अ कंप्लेंट, किससे? अपने एक ग्राहक से, फ्रॉम वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है, एक बार जापान में साबुन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को अपने एक ग्राहक से यह शिकायत मिली। Once a big soap manufacturing company in Japan received a complaint from one of its customers. क्या शिकायत मिली? कि उसने साबुन का एक बड़ा पैक खरीदा था, कि दैट, उसने, ही, पास परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, और थर्ड फॉर्म हो जाती है बॉट। ही हैड बॉट साबुन का एक बड़ा पैक, अ लार्ज पैक ऑफ सोप, परंतु उसमें एक डिब्बा खाली निकला। किसमें हो जाता है सेंटेंस? सिंपल पास्ट में।
परंतु बट उसमें एक डिब्बा खाली निकला। सिंपल पास्ट है लेकिन हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। बट एक डिब्बा, वन बॉक्स। और सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस का रूल होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइए, प्लूरल है तो वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगानी होती है। तो वन बॉक्स वाज खाली निकला या खाली पाया गया, थर्ड फॉर्म फाइंड की हो जाएगी फाउंड। वाज फाउंड खाली, टू बी एम्प्टी। Once, a big soap manufacturing company in Japan received a complaint from one of its customers that he had bought a large pack of soap, but one box was found to be empty. कंपनी के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर यह पता चला कि असेंबली लाइन में उत्पन्न किसी गड़बड़ के कारण साबुन के कई डिब्बे भरे जाने से चूक गए थे। अब इसको कैसे बनाएंगे? कंपनी के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर यानी ऑन इन्वेस्टिगेशन, किसके द्वारा जांच करने पर? कंपनी के अधिकारियों द्वारा, बाई द कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, यह पता चला। देखिए चला, आ की साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट में बनता है लेकिन हम इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस में। यह पता चला, इट, क्या लगाएंगे हम? वाज लगाएंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस है तो वाज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इट वो सिंगुलर है। ठीक है, पता चला, फाइंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। क्या पाया गया या क्या पता चला? दैट, कि असेंबली लाइन में उत्पन्न किसी गड़बड़ के कारण ड्यू टू, बिकॉज ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, किसी गड़बड़ के, सम प्रॉब्लम। असेंबली लाइन में उत्पन्न यानी इन द असेंबली लाइन। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह पता चला कि असेंबली लाइन में उत्पन्न किसी गड़बड़ के कारण, हमने यहाँ तक का सेंटेंस ट्रांसलेट किया। अब आगे का देखते हैं। साबुन के कई डिब्बे भरे जाने से चूक गए थे। लास्ट में टेंस देखिए, गए थे, ए और थे की साउंड आ रही है, हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो कैसे बनाएंगे इसको? साबुन के कई डब्बे यानी मैनी सोप बॉक्सेस। ठीक है, चूक गए थे, हैड मिस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड, हैड मिस्ड, भरे जाने से बीइंग फिल्ड। देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। On investigation by the company officials, it was found that due to some problem in the assembly line, many soap boxes had missed being filled. यानी कंपनी के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर यह पता चला कि असेंबली लाइन में उत्पन्न किसी गड़बड़ के कारण कई साबुन के कई डब्बे भरे जाने से चूक गए थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कंपनी ने एक कुशल इंजीनियर को हजारों डब्बों में से खाली रह गए डिब्बों का पता लगाने के लिए उपाय ढूंढने का निर्देश दिया। देखिए सेंटेंस का लास्ट किसमें हो रहा है? दिया, आ की साउंड आ रही है, ये होता है सिंपल पास्ट में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कंपनी ने। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, द कंपनी। निर्देश दिया यानी इंस्ट्रक्शन देना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड, किसको इंस्ट्रक्ट किया? एक कुशल इंजीनियर को। कुशल यानी योग्य, एंड एफिशिएंट इंजीनियर। ठीक है, किस चीज का निर्देश दिया, किस चीज का इंस्ट्रक्शन दिया? डिब्बों का पता लगाने के लिए
हजारों डब्बों में से खाली रह गए डिब्बों का पता लगाने के लिए उपाय ढूंढने का। तो सबसे पहले बनाएंगे उपाय ढूंढने का, यानी टू फाइंड अ वे। ठीक है, क्या उपाय ढूंढना है कि पता लगाना है खाली रह गए डिब्बों का। तो पता लगाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से हम टू फाइंड आउट। किसका पता लगाना है? खाली रह गए डिब्बों का। द एम्प्टी बॉक्सेस। हजारों डब्बों में से, देखिए जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है तो उसमें हम एमंग का यूज करते हैं। तो हजारों डब्बे हैं एमंग, thousands of boxes। तो कंपनी ने कुशल इंजीनियर को हजारों डिब्बों में से खाली रह गए डिब्बों का पता लगाने के लिए उपाय ढूंढने का निर्देश दिया। द कंपनी इंस्ट्रक्टेड एन एफिशिएंट इंजीनियर टू फाइंड ए वे टू फाइंड आउट द एम्प्टी बॉक्सेस अमंग thousands ऑफ बॉक्सेस। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर ने असेंबली लाइन पर एक हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन लगाने के लिए कहा, जिसे दो तीन कारीगर मिलकर चलाएं। और ये सेंटेंस एक्चुअली में लंबा है, ये आगे भी कंटिन्यूड है जिसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम इतना ही पार्ट इसका बनाते हैं। तो काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर ने असेंबली लाइन पर एक हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन लगाने के लिए कहा। देखिए सेंटेंस का एंड होता है यहाँ पर कहा, ठीक है, आगे साउंड आ रही है। तो क्या है सेंटेंस है हमारा, कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज करेंगे। तो काफी सोच विचार करने के बाद, आफ्टर मच थॉट, ठीक है, इंजीनियर ने, द इंजीनियर कहा, यानी आस्क और सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क। क्या लगाने के लिए कहा? हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन लगाने के लिए। लगाने के लिए हम लिखेंगे टू इंस्टॉल अ हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन। ठीक है, कहाँ लगानी है? असेंबली लाइन पर, ऑन द असेंबली लाइन। तो काफी सोच विचार करने के बाद, आफ्टर मच थॉट, इंजीनियर ने, द इंजीनियर मशीन लगाने के लिए कहा, आस्क्ड टू इंस्टॉल ए, कौन सी मशीन? हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन। अ हाई रेजोल्यूशन एक्सरे मशीन ऑन द असेंबली लाइन, जिसे दो तीन कारीगर मिलकर चलाएं। विच, ये जो जिसे वर्ड जो आ रहा है मशीन के लिए आ रहा है, इसे विच चलाएं वुड बी, चलाने के लिए मतलब ऑपरेट करना, विच वुड बी ऑपरेटेड बाई, दो तीन कारीगर मिलकर, टू थ्री वर्कर्स, मिलकर, टुगेदर, और एंड, ठीक है। आफ्टर मच थॉट द इंजीनियर आस्क्ड to install a high resolution x-ray machine on the assembly line which would be operated by 2-3 workers together and, अब ये सेंटेंस यहाँ पर कंटिन्यू होता है, और एक व्यक्ति मॉनिटर की स्क्रीन पर निकलते जा रहे डब्बों को लगातार देखता रहे ताकि कोई खाली डिब्बा नहीं चला जाए। और एंड, एक व्यक्ति, वन पर्सन, लगातार देखता रहे, इसको हम कैसे बनाएंगे? वुड कीप वॉचिंग।
लगातार देखता जा रहा है यानी कीप वॉच, लगातार देखना, कीप वॉच। एंड वन पर्सन वुड कीप वॉचिंग, किसको? डिब्बों को, द बॉक्सेस। मॉनिटर की स्क्रीन पर निकलते जा रहे यानी बाहर आते जा रहे, कमिंग आउट। कहां पर? मॉनिटर की स्क्रीन पर, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, लगातार, कंटिन्यूअसली। ताकि, ताकि को लिखते हैं हम सो दैट कोई खाली डिब्बा नहीं चला जाए, सो दैट नो, कोई नहीं, कोई नहीं के लिए हम लगाएंगे नो। एम्प्टी बॉक्स चला जाए, इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, गोस आउट। ठीक है, और एक व्यक्ति मॉनिटर की स्क्रीन पर निकलते जा रहे डिब्बों को लगातार देखता रहे ताकि कोई खाली डिब्बा नहीं चला जाए। एंड वन पर्सन वुड कीप वॉचिंग द बॉक्सेस कमिंग आउट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कंटिन्यूअसली सो दैट नो एम्प्टी बॉक्स गोज आउट। इस सुझाव को स्वीकारते हुए उन्होंने एक ऐसी मशीन लगा दी, परंतु सब कुछ इतनी तीव्रता से होता था कि वे प्रयास करने के बाद भी खाली डिब्बों का पता नहीं लगा पाते थे। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और टेंसेस को समझते हैं और फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं, इस सुझाव को स्वीकारते हुए उन्होंने एक ऐसी मशीन लगा दी। देखिए लगा दी, ई की साउंड आ रही है, ये पार्ट होता है सिंपल पास्ट में। परंतु सब कुछ इतनी तीव्रता से होता था, था ये भी सिंपल पास्ट में, कि वे प्रयास करने के बाद भी खाली डिब्बों का पता नहीं लगा पाते थे। ये भी किस में आ रहा है? थे, ये भी हो जाता है सिंपल पास्ट में। तो कैसे बनाएंगे? इस सुझाव को स्वीकारते हुए, स्वीकारना यानी एक्सेप्ट करना, स्वीकारते हुए तो हम लगाएंगे इसमें आईएनजी यानी एक्सेप्टिंग इस सुझाव को, दिस सजेशन। उन्होंने दे मशीन लगा दी यानी मशीन को इंस्टॉल कर दिया। सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल पास्ट है, इंस्टॉल्ड। दे इंस्टॉल्ड ऐसी मशीन, एक ऐसी मशीन, सच अ मशीन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट कि इस सुझाव को स्वीकारते हुए उन्होंने एक ऐसी मशीन लगा दी। एक्सेप्टिंग दिस सजेशन दे इंस्टॉल्ड सच ए मशीन। ठीक है, परंतु बट सब कुछ इतनी तीव्रता से होता था, सब कुछ यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग होता था, हैपन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो हैपन, ईडी हम लगा देंगे हैपन के आगे, हैपन, इतनी तीव्रता से, सो फास्ट, की दैट। अब हम आगे वाला पार्ट चलते हैं करने। वे प्रयास करने के बाद भी खाली डिब्बों का पता नहीं लगा पाते थे, वे, दे। ठीक है, लगा पाते थे, नहीं लगा पाते थे यानी पता लगाने में असमर्थ रहते थे। तो थे आ रहा है तो वर, और इसको हम लगा देंगे अनेबल यानी, देखिए सेंटेंस तो हमें लग रहा है कि थे में एंड हो रहा है तो सिंपल पास्ट में है, लेकिन हम इसको अनेबल से बना सकते हैं क्योंकि खाली डिब्बों का पता नहीं लगा पाते थे, यानी वो अनेबल थे, असमर्थ थे खाली डिब्बों का पता लगाने में। तो दे वर अनेबल, इसलिए अनेबल लगाने की वजह से हमें नहीं की जो नॉट है वो लगाने की जरूरत नहीं है। अनेबल का मतलब ये है कि पता नहीं लगा पा रहे। दे वर अनेबल टू, पता लगाना, फाइंड। ठीक है, फाइंड आउट किसका? खाली डिब्बों का, फाइंड आउट द एम्प्टी बॉक्सेस। देखिए पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया हमने, एक्सेप्टिंग दिस सजेशन they installed such a machine but everything happened so fast that they were unable to find out the empty boxes। ऐसे में एक छोटे से कारीगर ने कंपनी अधिकारियों को असेंबली लाइन पर एक बड़ा सा पंखा लगाने के लिए कहा, कहा
क्या हो गया ये? सिंपल पास्ट। ऐसे में यानी इन सच ए सिचुएशन, ऐसे में कह लीजिए या इस सिचुएशन में कह लीजिए, एक ही बात है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे इन सच ए सिचुएशन। एक छोटे से कारीगर ने, अ स्मॉल वर्कर, कहा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आस्क्ड, किससे कहा? कंपनी के अधिकारियों से, यानी द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी ऑफिशियल्स क्या कहा? एक बड़ा सा पंखा लगाने के लिए, पंखा लगाने के लिए टू इंस्टॉल, टू इंस्टॉल एक बड़ा सा पंखा, अ बिग फैन, कहां पर लगाना है? असेंबली लाइन पर, ऑन द असेंबली लाइन। तो ऐसे में एक छोटे से कारीगर ने कंपनी अधिकारियों को असेंबली लाइन पर एक बड़ा सा पंखा लगाने के लिए कहा। इन सच ए सिचुएशन अ स्मॉल वर्कर आस्क्ड द कंपनी ऑफिशियल्स टू इंस्टॉल अ बिग फैन ऑन द असेंबली लाइन। प्रयोग किया गया, ठीक है, ये देखिए किया गया, ये है पैसिव वॉइस किसकी? सिंपल पास्ट की। तो प्रयोग किया गया, एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में हमेशा, वाज कंडक्टेड। तो प्रयोग किया गया, एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। जब फरफराते हुए पंखे के सामने से हर मिनट साबुन के सैकड़ों डिब्बे गुजरे तो उनमें से खाली डब्बे यकायक उड़कर दूर चले गए। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको। जब फरफराते हुए पंखे के सामने से हर मिनट साबुन के सैकड़ों डब्बे गुजरे, एक ही साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट हो जाता है। तो उनमें से खाली डिब्बे यकायक उड़कर दूर चले गए, यहाँ भी एक ही साउंड आ रही है, तो ये भी सिंपल पास्ट हो जाता है। तो अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं, जो जब से लेके गुजरे तक पहला पार्ट है हमारा, पहले यहाँ से देखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? जब साबुन के सैकड़ों डब्बे, ठीक है, वैन, जब का मतलब वैन, साबुन के सैकड़ों डब्बे, हंड्रेड्स ऑफ सोप बॉक्सेस गुजरे यानी पास हुए, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट, ठीक है। कहां से? पंखे के सामने से, फरफराते हुए पंखे के सामने से, तो सामने से का मतलब इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने से? फरफराता हुआ पंखा, ऑफ द वरिंग, WHIRRING, वरिंग फैन, फरफराते के लिए लिखा गया है वरिंग फैन, हर मिनट, एवरी मिनट, ठीक है। यहाँ तक का सेंटेंस हो गया। व्हेन हंड्रेड्स ऑफ सोप बॉक्सेस पास्ड इन फ्रंट ऑफ द whirring फैन एवरी मिनट, उनमें से खाली डिब्बे यकायक उड़कर दूर चले गए। तो खाली डिब्बे, द एम्प्टी बॉक्सेस, उड़कर दूर चले गए, अचानक यानी यकायक, अचानक, सडनली, फ्लू अवे, फ्लू अवे, ठीक है। देखिए कितनी इजीली बन गया। व्हेन हंड्रेड्स ऑफ सोप बॉक्सेस पास इन फ्रंट ऑफ द whirring फैन एवरी मिनट, द एम्प्टी बॉक्सेस सडनली फ्लू अवे। इस तरह एक बड़ी लगने वाली समस्या कम खर्चे से ही आसान हो गई। तो कैसे बनाएंगे? इस तरह, इन दिस वे, एक बड़ी लगने वाली समस्या या ऐसी समस्या जो बड़ी लग रही थी, अ प्रॉब्लम दैट, इसको हम इस तरह से बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो बड़ी लग रही थी, ठीक है, दैट सीम्ड बिग, आसान हो गई, पैसिव वॉइस में बनाते हैं इसको, वाज सॉल्व्ड
कैसे? कम खर्चे से, विथ लिटिल खर्चे, एक्सपेंस। In this way, a problem that seemed big was solved with little expense. जीवन में भी अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब समस्याओं का समाधान बड़ा ही सरल होता है, लेकिन हम कई तरह के जटिल उपायों का उपयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, जीवन में भी अक्सर ऐसे अवसर आते हैं, ते हैं आ रहा है सिंपल प्रेजेंट। तो कैसे बनाएंगे? अक्सर ऐसे अवसर, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, अक्सर, ऑफन, ऐसे अवसर, सच ओकेजन्स। जीवन में भी, ऑल्सो, आते हैं, कम सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जीवन में, इन लाइफ, जब, व्हेन। समस्याओं का समाधान बड़ा ही सरल होता है, व्हेन सॉल्यूशन, समाधान को लिखेंगे हम सॉल्यूशन, समस्याओं का, टू प्रॉब्लम्स, बड़ा ही सरल होता है, इज वेरी सिंपल। ठीक है, often such occasions also come in life when solution to problems is very simple. लेकिन हम कई तरह के जटिल उपायों का उपयोग करते हैं, ते हैं, लास्ट में आ रहा है ते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे हम, लेकिन, बट, हम उपयोग करते हैं, यानी कि we use कई तरह के जटिल उपाय, many, जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड उपाय, सॉल्यूशंस, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो ऑफन सच ओकेजन्स आल्सो कम इन लाइफ व्हेन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इज वेरी सिंपल बट वी यूज मैनी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस। इससे हम मुश्किलों को सुलझाने के बजाय उन्हें और कठिन बना देते हैं। कैसे करेंगे इसको? बना देते हैं, देते हैं, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। इससे यानी ऐसा काम करके हम कई तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को उपयोग करके, तो यानी बाय डूइंग दिस, इससे यानी ऐसा करके, बाय डूइंग दिस, हम मुश्किलों को सुलझाने के बजाय, के बजाय को लिखेंगे इंस्टेड ऑफ, सुलझाने के, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग, मुश्किलों को, द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या लगाता है? हम वी बना देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, वी मेक उन्हें, them और कठिन यानी मोर डिफिकल्ट। देखिए कितनी इजीली ट्रांसलेट किया हमने। इस स्टोरी में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस थे, केवल हमें जरूरत है टेंस को समझने की और हम आसानी से कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसे आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे हम मुश्किलों को सुलझाने के बजाय उन्हें और कठिन बना देते हैं। इसको हमने लिखा कैसे कि बाय डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी मेक देम मोर डिफिकल्ट। तो आई होप आपको टेंसेस का यूज अच्छी तरीके से करना समझ में आ गया होगा। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, कितने भी लॉन्ग सेंटेंसेस हो, अगर हम टेंसेस की हम नॉलेज रखते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।